प्यारे साधक, तुमने एक गहरा प्रश्न किया है। हे प्रभु, अच्छे और भले लोग ही क्यों कठिन परिश्रम और संघर्ष से गुजरते हैं? सुनो, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह हर युग, हर समय, हर जीव के मन में उठता आया है। जब कोई व्यक्ति नेक दिल होकर दूसरों का भला करके धर्म और सच्चाई का पालन करता है, तब भी उसे कठिनाई, आंसू और संघर्ष झेलने पड़ते हैं। जबकि जो छल करते हैं, कपट करते हैं, वे कभी कभी सुख और वैभव में दिखाई देते हैं। तुम्हें यह विरोधाभास सताता है, पर जान लो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छे और भले लोग जो हृदय से निर्मल होते हैं, उनका जीवन अग्नि परीक्षा के समान क्यों होता है? क्योंकि वत्स जैसे सोने को तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही भले और धर्मात्मा लोगों की आत्मा को तपाकर शुद्ध किया जाता है। तुम देखो, मिट्टी का ढेला सड़कों पर पड़ा हो तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वही मिट्टी कुम्हार के चाक पर जाती है तो वह एक सुंदर घड़ा बनती है, और जब वही घड़ा अग्नि में जलता है तो स्थायी, मजबूत और उपयोगी हो जाता है। भले लोग भी वैसे ही हैं। वे साधारण मिट्टी नहीं है, वे तो परमात्मा की विशेष रचना है। इसलिए उनका जीवन सामान्य नहीं, बल्कि एक अग्निपथ होता है। वत्स, याद रखो, कर्म फल का विधान अटल है। जो लोग छल करते हैं, वे थोड़े समय के लिए सुखी दिखाई दे सकते हैं, पर उनका कर्म उनके पीछे पीछे चलता है। उनके पाप एक दिन उन्हें घेरते हैं। लेकिन भले लोग जो सच्चाई का मार्ग चुनते हैं, उन्हें संघर्ष इसलिए झेलना पड़ता है ताकि उनकी आत्मा और अधिक प्रकाशमान हो सके। कठिन परिश्रम उनके कर्मों को शुद्ध करता है। ध्यान दो, अर्जुन ने भी यही प्रश्न मुझसे कुरुक्षेत्र में किया था। उसने कहा था, प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, तो क्यों मुझे अपने ही बंधुओं के विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है? क्यों इतना भारी संकट मेरे हिस्से आया है? तब मैंने उसे उत्तर दिया था, पार्थ, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह सबसे बड़ा भार उठाता है, क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण लोक के लिए चलता है। वत्स, तुम्हें लगता है कि कठिन परिश्रम और संघर्ष केवल भले लोगों के हिस्से आता, लेकिन यह सत्य का केवल एक पहलू है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो लोग छल करते हैं, उनके सुख भी क्षणिक हैं। वे बाहर से हंसते हैं पर भीतर खोखले हैं, और जो सच्चे हैं, उनके दुख भी क्षणिक हैं, पर वही दुख उनकी आत्मा को गहराई देता है, उन्हें ऊंचा उठाता है। जैसे बारिश केवल बीज को अंकुरित नहीं करती, बल्कि खरपतवार को भी हरा भरा करती है, पर समय आने पर बीज फल देता है और खरपतवार नष्ट हो जाता है। वैसे ही अच्छे और भले लोग कठिनाइयों के बावजूद अंततः फलते फूलते हैं। वत्स, कठिन परिश्रम कोई श्राप नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। क्योंकि जब तुम पसीना बहाते हो, जब तुम संघर्ष करते हो, तब तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि तुम थक गए, टूट गए, पर असल में उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। कठिनाइयां तुम्हें तुम्हारे वास्तविक सामर्थ्य से मिलवाती हैं। वत्स, जब भी तुम संघर्ष से थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, तब अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे हृदय में ही हूं। तुम्हारा हर आंसू मैं देखता हूं, तुम्हारी हर आह मैं सुनता हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे संघर्ष का हर क्षण मेरे संरक्षण में है। तुम्हें लगता है कि कठिनाई केवल तुम्हारे हिस्से आई है, पर देखो, इस संसार का नियम ही है, जो अधिक मूल्यवान है वही सबसे अधिक परखा जाता है। सोचो, हीरा साधारण पत्थर क्यों नहीं है? क्योंकि उसे धरती की गहराई
में वर्षों की अग्नि और दबाव झेलकर ही अपनी चमक मिलती है। अगर वही दबाव और कठिनाई ना होती तो हीरा केवल एक कंकड़ रह जाता। इसी तरह अच्छे और भले लोग साधारण नहीं होते। उनकी आत्मा को चमकाने के लिए जीवन उन्हें परखता है। कठिन परिश्रम और संघर्ष उनका घिसाई पत्थर होता है। वत्स, याद रखो, संसार के बोझ को उठाने का कार्य केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में करुणा है। इसलिए भले लोगों को कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। जैसे एक मजबूत पेड़ ही आंधी और तूफान सह सकता है, नाजुक घास तो तुरंत बिखर जाती है, वैसे ही करुणामयी आत्माएं ही कठिनाइयों का बोझ उठाने में सक्षम होती हैं। इसलिए भले लोग ही अधिक परिश्रम करते हैं, क्योंकि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है, पर जान लो, हर पसीने की बूंद, हर तकलीफ, हर असफलता सब तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को गढ़ रही है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुरंत फल नहीं देते, वे बीज के समान होते हैं। बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह पहले मिट्टी में छिप जाता है, अंधकार और नमी झेलता है, पर समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरह तुम्हारा कठिन परिश्रम और संघर्ष अभी दिखाई नहीं देता, पर भविष्य में वही तुम्हें ऐसा फल देगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। वत्स, धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है, क्योंकि यह मार्ग भीतर की कमजोरी को नष्ट करता है। जो लोग छल करते हैं वे आसान मार्ग चुनते हैं, परंतु भले लोग जो सत्य और धर्म का चयन करते हैं उन्हें कांटों से गुजरना पड़ता है। पर यही कांटे उन्हें भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वे किसी भी आंधी में अडिग रह सके। याद करो, राम को भी वनवास झेलना पड़ा, सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, पांडवों को भी निर्वासन और अपमान सहना पड़ा। क्या वे बुरे थे? नहीं, वे महान थे, इसलिए उन्हें महान परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वत्स, जो कठिनाई आज तुम्हें रुला रही है वही तुम्हें तुम्हारे जीवन के सच्चे उद्देश्य तक पहुंचा रही है। तुम सोचते हो कि यह संघर्ष तुम्हें तोड़ देगा, पर सच यह है कि यही तुम्हें गढ़ रहा है। जिस तरह मूर्तिकार पत्थर को बार बार चोट मारकर एक मूर्ति बनाता है, वैसे ही ईश्वर कठिनाइयों से तुम्हारे भीतर की मूर्ति गढ़ रहा है। हर चोट तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और निकट ला रही है। तुम्हारे परिश्रम का कोई कण व्यर्थ नहीं जाता। कभी मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी थकान को देखता हूं, तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेली पर संभालता हूं। तुम्हारे संघर्ष का अंत निश्चित है और वह अंत विजय ही होगा। तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि जो लोग छल, कपट और अधर्म करते हैं वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं? वे धन, वैभव और शक्ति में क्यों फलते फूलते हैं, जबकि सच्चे और भले लोग कठिन परिश्रम और आंसुओं से गुजरते हैं। वत्स, ध्यान से सुनो। कपट करने वालों का सुख ऐसा है जैसे रेत पर बना हुआ महल। बाहर से वह सुंदर और चमकदार दिखाई देता है, पर भीतर से कमजोर और खोखला होता है। पहली ही लहर आते ही वह गिर जाता है। छल से पाया हुआ धन, शक्ति और वैभव कुछ समय तक चमक सकता है, पर वह स्थायी नहीं होता। जैसे बिना जड़ों का पेड़ कुछ दिनों तक हरा दिख सकता है, पर अंततः सूख कर गिर जाता है। अब देखो, अच्छे और भले लोगों का जीवन, उनका फूल देर से खिलता है, पर जब खिलता है तो कभी मुरझाता नहीं। जैसे चंदन का वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, पर उसकी सुगंध युगों तक रहती है।
जैसे गंगा का जल धीरे धीरे हिमालय से उतरता है, पर जब बहता है तो करोड़ों प्राणियों को जीवन देता है। भले लोग वही गंगा और वही चंदन की तरह हैं। उनका संघर्ष लंबा होता है, उनका परिश्रम कठिन होता है, पर उनका फल अमर और दिव्य होता है। वत्स छल करने वाले लोग बाहर से हंसते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर उनका भीतर भय और शून्यता से भरा होता है। वे हर समय इस डर में जीते हैं कि उनका छल उजागर हो जाएगा। पर भले लोग बाहर से चाहे आंसू बहा रहे हो, पर उनका भीतर शांति और विश्वास से भरा होता है। वे जानते हैं कि उनका परिश्रम और उनका सत्य अंततः उन्हें विजय दिलाएगा। वत्स, मैंने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वे। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। छल करने वाले लोग फल की लालसा से कर्म करते हैं, इसलिए उनका सुख अस्थायी है। भले लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, इसलिए उनका सुख शाश्वत है। वत्स, याद करो, कौरवों के पास सब कुछ था, राज्य, शक्ति, सेना और ऐश्वर्य। पांडवों के पास कुछ नहीं था, केवल धर्म और सच्चाई। कौरव छल से जीतते दिखते थे, पर अंततः उनका राज्य मिट गया और पांडवों को भले ही कठिनाई और निर्वासन झेलना पड़ा, पर अंत में वही धर्मराज बने। यही जीवन का नियम है। अधर्म का सुख क्षणिक है, धर्म का फल शाश्वत है। ईश्वर का न्याय कभी जल्दी नहीं होता, पर निश्चित होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि छल करने वालों को कुछ नहीं हो रहा, पर समय आने पर उनका हर छल उन्हीं को घेरता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही अधर्म और धर्म के फल भी समय लेकर आते हैं, पर जब आते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। यदि तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो तो कभी मत डरो। तुम्हारा फूल देर से खिलेगा, पर जब खिलेगा तो उसकी सुगंध संसार को महकाएगी। तुम्हारी थकान व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें ऐसा आकाश देगा जहां छल करने वाले कभी उड़ ही नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारा है, तुम्हारी कठिनाई केवल तुम्हारे जीवन का बोझ है, पर जान लो, भले लोगों का संघर्ष कभी व्यक्तिगत नहीं होता। उनका हर आंसू, हर त्याग, हर परिश्रम पूरी मानवता के लिए होता है। वत्स, सोचो, यदि इस संसार में केवल स्वार्थी और कपटी लोग होते तो क्या यह धरती टिक पाती? नहीं, धरती आज भी टिकी है क्योंकि कुछ आत्माएं हैं जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीती हैं। वे भले लोग ही हैं जो संसार के बोझ को अपने कंधों पर उठाते हैं। उनका परिश्रम, उनकी थकान, उनका संघर्ष यही इस जगत का संतुलन बनाए रखता है। किसान पूरे वर्ष कठिन परिश्रम करता है, तपती धूप में खेत जोतता है, बारिश में भीगता है, ठंडी रातों में जागता है। क्या वह केवल अपने लिए करता है? नहीं, उसका परिश्रम पूरी धरती को अन्न देता है। संत तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, कठिन साधना करते हैं। क्या वह केवल अपने उद्धार के लिए करते हैं? नहीं, उनकी तपस्या से संपूर्ण समाज की रक्षा होती है। इसी प्रकार भले लोगों का संघर्ष व्यक्तिगत नहीं होता, उनका कठिन परिश्रम अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश भरता है। सच्चे लोग वे दीपक हैं जो अपने तेल को जलाकर दूसरों को रोशनी देते हैं। उनका परिश्रम और उनकी पीड़ा दूसरों के जीवन को राह दिखाती है। जब कोई भला इंसान कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। जब कोई भला इंसान अपने आंसुओं को छिपाकर दूसरों के लिए सहारा बनता है तो उसकी शक्ति अनेक जीवन बदल देती है।
याद रखो, तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर अनेक और लोग साहस पाएंगे। तुम्हारे जीवन का उदाहरण उन लोगों के लिए दीपक होगा जो अंधकार में खोए हुए हैं। इसलिए तुम्हारा कठिन परिश्रम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए आशीर्वाद है। ईश्वर भले लोगों को ही कठिन मार्ग क्यों देता है? क्योंकि वह जानता है कि वही इसे सह सकते हैं। ईश्वर कभी कमजोर आत्माओं को भारी बोझ नहीं देता।